अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। अपना बिहार की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर जमुई से है, जहां डेड बॉडी को लेकर लापरवाही और संवेदनहीनता का मामला सामने आया। शहर के त्रिपुरारी घाट स्थित बंद पड़े पोस्टमार्टम हाउस में स्ट्रेचर पर एक अज्ञात शव पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि शव की हालत खराब हो चुकी थी और उससे उठ रही तेज दुर्गंध के बाद स्थानीय युवकों को इसकी जानकारी मिली। आशंका जताई जा रही है किसी अज्ञात व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार किए बिना उसे पोस्टमार्टम हाउस के अंदर छोड़ दिया गया। मामले की सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई है। अब प्रशासन शव की पहचान और उसे वहां छोड़े जाने के कारणों की जांच कर रहा है। डेड बॉडी को लेकर एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और ये लापरवाही अगर कहा जाए तो संभवतः स्वास्थ्य विभाग की होगी या फिर पुलिस प्रशासन की होगी। हम बात कर रहे हैं जमुई शहर से सटे जो त्रिपुरारी घाट है और वहां पर स्वास्थ्य विभाग ने जो पोस्टमार्टम रूम बनाया है, उस पोस्टमार्टम रूम जो पोस्टमार्टम होने वाला जो रूम है जो वर्षों से बंद है, वहां पर एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और डेड बॉडी अगर देखा जाए तो डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ चुका है और जिसमें दिखाना चाहूंगा यही वो गेट है और इसी गेट के ठीक पीछे वो डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और स्थानीय लोग जैसे बताते कि आज शाम में लोगों को पता चला और लोग यहाँ पर इसे डेड बॉडी को देखने के लिए आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ का इस जगह का वीडियो भी बनाया है। हम डेड बॉडी को नहीं दिखा पा रहे हैं इसलिए कि डेड बॉडी को दिखाना जिस हालत में है दर्शकों के लिए अच्छा नहीं होगा और किसी का भी दिल दहल जाएगा। अगर देखा जाए तो डेड बॉडी से पूरी तरह से स्मेल आ रहा है। अब कुछ लड़के हैं, कुछ युवा है यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पर? यहाँ देखिए एक डेड बॉडी यहाँ रखा हुआ और बाकी डेड बॉडी उधर बहुत गंदा महक रहा है। यहाँ के लोकल लोग का कहना है कि यहाँ पे 11 डेड बॉडी है। हालांकि हम सब देखे नहीं, ताला मारा हुआ है। यहाँ पर एक बॉडी आप देख रहे हैं। हाँ, एक ही दिख रहा है तो एक ही मानेंगे अभी, लेकिन अंदर और भी ज्यादा स्मेल कर अंदर खुलने के बाद पता चलेगा। अच्छा, ये लग रहा है सर जो कोई कमरिया के है जो अभी तक पता नहीं चल पाया। ये स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही है। 2 दिन से रखा हुआ है और देखिए शरीर में कीड़ा लग गया पूरा, सिर से लेकर पैर तक। ये अभी तक पूरा सड़ रहा बड़ी कहा गया। लेकिन हैरानी की बात है कि पोस्टमार्टम जो भी होता है सदर अस्पताल परिसर में ही होता है। भले ही पोस्टमार्टम रूम यहाँ पर बनाया गया लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पाता है। सवाल उठता है कि यहाँ डेड बॉडी आया कैसे, और आया है तो इस तरह से डेड बॉडी रख कर किस तरह से संवेदनहीनता का परिचय दिया जा रहा है, इसकी जांच जरूरी होगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां प्रसिद्ध सिंहेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में 25,000 वर्ग फीट में बने विशाल पंडाल में अचानक से आग लग गई। आग की लपटें उठते ही पंडाल में सो रहे श्रद्धालुओं और टेंट कर्मियों के बीच में अफरा तफरी मच गई। शोर सुनकर टेंट कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची लेकिन पानी खत्म होने से शुरुआत में परेशानी हुई। स्थानीय लोगों और टेंट कर्मियों ने आग को फैलने से रोक लिया। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में शादी समारोह चल रहा था। आशंका है कि पटाखे की चिंगारी से आग लगी होगी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और अब बात री-नीट यूजी 2026 परीक्षा में धांधली मामले की। परीक्षा में अनियमितता के मामले में ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की। बिहार में दर्ज 4 मामलों की जांच ईओयू की विशेष टीम कर रही है। इसी क्रम में गिरियख थाना कांड के मुख्य आरोपी डॉक्टर उज्जवल राज को पटना से गिरफ्तार किया गया। वहीं लखीसराय के 3 मामलों के मुख्य सरगना बताए जा रहे डॉक्टर रविशंकर उर्फ सम्राट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रविशंकर के बड़े भाई अश्विनी कुमार को भी मामले में संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया गया। साथ ही सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईओयू के मुताबिक आरोपियों पर पहले भी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और फर्जीवाड़े से जुड़े मामले दर्ज हैं। मामले में आगे की जांच की जा रही है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां कटरा प्रखंड के जजुआर थाना क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात अपराधी उत्तम राय के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि उत्तम राय अपने साथियों के साथ इलाके में छिपा है, जिसके बाद विशेष टीम ने ठिकाने पर छापेमारी की। पुलिस के पहुंचते ही अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की है।
फायरिंग के बीच उत्तम राय और उसके साथी बाइक से मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया। सामान को जब्त कर तकनीकी जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 13 केस भी दर्ज है दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर में। वह चैनपुर गाछी में राम बाबू राय के झोपड़ी में छुपे हुए हैं। सूचना पाते ही थाना अध्यक्ष ने यहां रेड किया। रेड के क्रम में वो 2 साथी थे, जिसमें से दोनों भागने में बाद में सफल रहे। पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने पुलिस पे फायरिंग ओपन कर दी। फिर उसके बाद वो भागने लगे। पुलिस ने भी बचाव में अपनी हवाई फायरिंग की। और अब खबर मुंगेर से, जहां 3 साल के मासूम अभिराज के अपहरण मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बच्चे को आरा से सकुशल बरामद किया। मामले में एक नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आरोप है कि बच्चे को पंजाब ले जाने की तैयारी थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 2,20,000 रुपए कैश बरामद किए। जांच में सामने आया कि बच्चे को करीब 3 लाख रुपए में खरीदने की तैयारी थी। पुलिस अब फरार महिला संगीता की तलाश कर रही है और पूरे मामले की मानव तस्करी के एंगल से जांच की जा रही है। सामने आया कि पंजाब से कुछ लोग आए थे और नीरज यादव से डील हुई थी बच्चा बेचने के क्रम में, और बच्चे को उठा करके वो लोग सफ़ेद गाड़ी में, जो कि पंजाब नंबर की गाड़ी है, वो लेके चले गए हैं और पंजाब लेके जा रहे हैं बच्चे को। उसी क्रम में 5 लोग जो कि पंजाब से आए थे, उन सबकी अरेस्टिंग हुई। हम लोगों की टीम ने जा करके बच्चे को सकुशल बरामद किया और उनके माँ बाप को सौंप दिया। इस क्रम में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर में ब्यूटी पार्लर की आड़ में देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया। शहर के काजी मोहम्मदपुर और नगर थाना क्षेत्र में पुलिस की संयुक्त टीम ने एक साथ कई ब्यूटी पार्लर में छापेमारी कर कार्रवाई की। इस दौरान 11 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने देह व्यापार के चंगुल में फंसी एक अपहृत नाबालिग बच्ची को भी सकुशल बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटही पुल के आसपास कुछ ब्यूटी पार्लरों की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने विशेष टीम गठित कर अचानक छापेमारी शुरू कर दी। कटही पुल के पास स्थित एक पार्लर में पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान मौके से कई महिलाएं और एक पुरुष ग्राहक को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए। छापेमारी के बाद पुलिस ने घटनास्थल से मिले सामान और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित किया। मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों से ब्यूटी पार्लर की आड़ में वेश्यावृत्ति करने का, अनैतिक कार्य किए जाने का सूचना मिला था, जिसके आलोक में छापामारी की गई। तो कई ब्यूटी पार्लरों से संचालिका सहित महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से कई विक्टिम हैं जिसकी छानबीन की जा रही है। पार्लरों से विभिन्न प्रकार के आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त हुई है। FSL की टीम के द्वारा वहां पर साक्ष्य संकलन किया गया है। बड़ी खबर जमुई से, जहां झाझा इलाके में प्रभारी हेडमास्टर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला उत्क्रमिक मध्य विद्यालय तारापुरा का है। वायरल वीडियो में प्रभारी हेडमास्टर कर्मशील कुमार के साथ कुछ ग्रामीण मारपीट करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मिड डे मील के दौरान एक छात्रा को फुटबॉल देने से मना करने के बाद हेडमास्टर और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में हेडमास्टर के साथ मारपीट की। सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पीड़ित हेडमास्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस को घटना की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की। मध्याह्न भोजन के समय में थाली लेने के लिए बच्चा आया। उसी में एक बच्चा साबरी नाम की लड़की फुटबॉल लेकर भागा जा रहा था। फुटबॉल उसको छीन। किस क्लास के छात्रा थे? 6 क्लास के। 6 क्लास के। अभी कहे कि खेल का समय नहीं है, अभी नहीं देना। इसमें जबरदस्ती में उसको फुटबॉल से छीन लिए। उसके बाद चला गया घर जाने के बाद गार्जियन सब आया 25-30 के हुजूम में मारपीट, गाली गलौज। वो छात्रा उसी गांव की थी, तारापुरा। उसके बाद मारपीट किया, बंधक बना कर रखा, सबका मोबाइल छीन लिया।
और खबर पटना सिटी से, जहां खाजवे कला घाट पर एक बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम करते हुए एसटीएफ और पुलिस ने छापेमारी कर 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी किसी बड़ी लूटपाट की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से एक लोडेड पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, 3 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। पूछताछ में सामने आया कि ये अपराधी किसी आभूषण दुकान या पेट्रोल पंप को अपना निशाना बनाने की फिराक में थे। दिनांक 12/8/2026 को रात्रि करीब 10 बजे एसटीएफ के द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि खाजेकला का अपराधी शिवम कुमार एवं तेलम कुमार, जो कि पहले से काफी मुख्य अपराधों में रह चुका है, वो अन्य साथियों के साथ खाजेकला घाट के किनारे मिलने वाला है और किसी बड़े घटना को अंजाम देने वाला है। हमारी टीम के द्वारा संयुक्त एसटीएफ और खाजेकला की संयुक्त छापेमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए खाजेकला घाट के दक्षिण खाली मैदान से कुल 6 व्यक्तियों को अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर मोतिहारी से, जहां नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक गैंग पहले शहर से ई रिक्शा चोरी करता था और फिर बंद गैराज में मशीन के जरिए कुछ ही मिनटों में उसके पार्ट्स काटकर सस्ते दामों में बेच देता था। एक महिला की सूचना के बाद पुलिस ने गैराज में छापेमारी की, जहां 3 युवक और एक नाबालिग ई रिक्शा काटते मिले। पुलिस ने मौके से करीब 15 ई रिक्शा के पार्ट्स बरामद किए हैं। सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। तो सूचना पर टीम का गठन किया गया। एसपी साहब के निर्देशन में ये सारा कुछ हो रहा था और इसमें अच्छा खासा रिकवरी हुआ है। लगभग हम कह सकते हैं कि 15 से 17 रिक्शा का सामान बरामद हो गया है, जिसमें कुछ तो रिक्शा पूरी तरह से है, 4 रिक्शा, और कुछ का पार्ट्स है, कुछ का बॉडी है, कुछ का बैटरी है। मिला जुला करके अगर हम देखते हैं तो लगभग 15 से 20 रिक्शा का सामान बरामद हुआ है। एक बड़े गैंग का उद्भेदन हुआ है। तो मैंने पुलिस पकड़ के ला जी, हम लोग पुलिस को बुलाए, पुलिस हम लोग का सारा सहयोग करके हमारा सामान यहाँ पे ला कर बहुत और भी गाड़ी मेरे सिवा और बहुत सारा गाड़ी उसमें सब ये लोग बरामद किए। और मोतिहारी से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। पुलिस पर हमला करने वाले गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। एसपी स्वर्ण प्रभात ने एक्शन लिया। अन्य की गिरफ्तारी के लिए रेड जारी है। फेनहारा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर यह हमला हुआ। पुलिस की गाड़ियां टूटी, कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। तो मोतिहारी से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर। पुलिस पर हमला करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया। एसपी स्वर्ण प्रभात ने एक्शन लिया। अन्य की गिरफ्तारी के लिए रेड जारी है। फेनहारा थाना इलाके का यह मामला। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर यह हमला हुआ। पुलिस की गाड़ियां टूटी, कई घायल हुए थे। बिहार की राजधानी पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा, जिसका निर्माण करेगा केंद्र सरकार की एजेंसी एनबीसीसी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनबीसीसी के अधिकारियों के बीच में बैठक में सहमति बन गई। इसके निर्माण के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सहमति भी लेनी होगी। इसके लिए एनबीसीसी ही पहल करेगी। इसके निर्माण से पटना में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में काफी मदद मिलेगी। बिहार के नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस बैठक में मौजूद थे, जिनसे बात की है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। नीतीश जी, ये जो आज आप लोगों ने फैसला किया पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या कुछ बनेगा? देखिए, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है जो भारत सरकार की उपक्रम है और नवरत्न कंपनियों में से है। तो उनके चेयरमैन पटना आए थे और आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के सब एक समीक्षात्मक बैठक हुई। जो एनबीसीसी के जो प्रस्ताव थे, मुख्यतः जो सरकारी भूखंड उपलब्ध हैं उसके रीडेवलपमेंट के लिए, मतलब कोई ज़मीन ऐसी पड़ी हुई है जिसका व्यापक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो उस ज़मीन पर ये पूरे भारत सरकार के द्वारा, कई राज्य सरकारों के द्वारा एनबीसीसी के माध्यम से रीडेवलपमेंट का कार्य करवाया जाता है। उसी में एनबीसीसी का एक प्रस्ताव आया कि पटना में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जाए। अभिप्राय ये है कि जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ग्लोबली लोग जानते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन भी होता है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन उसको मानक को देती है, तो उस स्पेसिफिकेशन पे एनबीसीसी द्वारा बनाया जाएगा। निर्माण में सरकार की कोई राशि खर्च नहीं होगी, निर्माण एनबीसीसी द्वारा कराया जाएगा
उस मानक पर कराया जाएगा और जो WTCA का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन के जो औपचारिकताएं हैं उसको भी NBCC ही पूरा करेगी। तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि का केंद्र हमारा पटना हो सकेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बन जाने से। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से बिहार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने दिल्ली में मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद रामकृपाल यादव ने कहा कि मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रयाम में बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोला जाएगा। इसके अलावा बाकी चीनी मिल भी शुरू होने जा रही हैं। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 को लागू किया गया है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बिहार में लागू करेंगे। सब्जी प्रोसेसिंग और विपणन योजना भी लागू की जाएगी। सुधा डेयरी के तहत सब्जियों का बूथ बनेगा। इससे सब्जी विक्रेताओं को पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर फायदा होगा। सरकारी मिल है जिसमें प्रथम चरण में दरभंगा और मधुबनी में जो चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं उनको IPL के साथ एग्रीमेंट हो गया है। वहाँ बहुत जल्द हम लोग काम प्रारंभ करेंगे किसानों के हित में, और वहाँ के अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दूसरा है कि बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 को भी जो भारत सरकार की नीति है उसके अनुसार निर्देशानुसार हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। उससे भी बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और यही नहीं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले बिहार में लागू नहीं था, अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि फसल बीमा योजना को भी लागू करने का काम करेंगे किसानों के हित में। और यही नहीं, एक और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है हम लोगों ने, बिहार राज्य सब्जी जो प्रोसेसिंग है और जो विपणन योजना है उसको भी लागू करने का काम करेंगे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार अब एक्शन मोड में है। फोकस है स्कूलों में पढ़ाई से लेकर परीक्षा व्यवस्था तक और छात्रों की शिकायतों से लेकर युवाओं के लिए डेवलपमेंट तक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में सरकार ने शिक्षा और युवा मामलों से जुड़े कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। दावा है कि इन फैसलों से पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और छात्रों को तकनीक के साथ आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। बदलाव की हवा अब सिर्फ कमरों में नहीं बल्कि बिहार के क्लासरूम में महसूस हो रही है। जेन-ज़ी यानी आज की जनरेशन के सपनों को नए पंख मिल रहे हैं और इन सपनों को जमीन पर उतारने की कमान संभाली है खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। पारदर्शी व्यवस्था, सख्त फैसले और आधुनिक तकनीक, इन तीनों का एक ऐसा मजबूत ताना बाना बुना जा रहा है जो आने वाली पीढ़ी की तकदीर बदल देगा। क्या हैं वो 10 बड़े बदलाव जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर हमेशा के लिए बदल रहे हैं? सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। राज्य के स्कूलों को सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। पढ़ाई का स्तर अब और भी ऊंचा उठने वाला है। AI और आधुनिक परीक्षा प्रणाली। परीक्षा में पारदर्शिता लाने और छात्रों की असली काबिलियत परखने के लिए अब AI और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा। रात 11 बजे तक ऑनलाइन पढ़ाई। 15 अगस्त से छात्रों को रात के 11 बजे तक ऑनलाइन पढ़ाई और मदद की खास सुविधा मिलने जा रही है। छात्र कल्याण निदेशालय। सभी योजनाओं का तालमेल बेहतरीन हो, इसके लिए एक अलग छात्र कल्याण निदेशालय का गठन किया गया है। मंत्रियों और अधिकारियों का सीधा संवाद। मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों द्वारा स्कूलों का दौरा किया जाएगा और विशेष सहयोग शिविर लगाकर छात्रों की समस्याएं और सुझाव सीधे सुने जाएंगे। समाधान के लिए एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल भी होगा। मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज। मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाकर 1001 कर दी गई है। 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज भी शुरू कर दिए गए हैं। मुफ्त JEE और नीट कोचिंग। मॉडल स्कूलों में JEE और नीट की मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था का दायरा बढ़ाकर इसे राज्य के सभी 155 मॉडल स्कूलों तक विस्तारित किया जा रहा है। भविष्य की तकनीक युवाओं के हाथ। युवाओं को AI, ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग, सोलर, डिजिटल मार्केटिंग और विदेशी भाषाओं जैसी स्किल्स सिखाई जाएंगी। जल्द आएगी TRE 4 की वैकेंसी।
बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अगस्त के आखिरी या सितंबर की शुरुआत में आने की पूरी संभावना है। पेपर लीक करने वालों पर गुंडा एक्ट। परीक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने या पेपर लीक करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गुंडा एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह से सरकार जेन जी पर फोकस कर ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, उस पर सियासत भी बेहद गर्मा गई है। सत्ताधारी दलों के नेताओं का दावा है कि सरकार के फैसले से युवाओं के बेहतर भविष्य के नए द्वार खुल रहे हैं, तो विपक्ष के नेता इसे जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला हवाई दावा बता रहे हैं। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बिहार के छात्रों एवं युवाओं के भविष्य को लेकर के पूरी तरह से फोकस्ड है और वो स्पष्ट है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि सरकार सिर्फ डिग्री देने की नहीं बल्कि युवाओं को तकनीक एवं रोजगार से जोड़ने की दिशा में वो काम कर रही है। जब जेनजी अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखता है तो सरकार AK-47 से जेनजी को गोली मारती है। बिहार के सम्राट चौधरी जी की सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार का भविष्य उनके युवाओं से बनेगा। महज 30 दिनों में शिक्षा, परीक्षा सुधार, AI, ड्रोन और आधुनिक कौशल प्रशिक्षण से लेकर मुफ्त जेईई, नीट कोचिंग और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तक एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए। आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। सम्राट जी, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भारी कमी है और जिस तरह से आप नित्य नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, इसी से स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं लोगों को भुलावे में रखना चाहते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले सीएम सम्राट चौधरी अपने गृह जिले मुंगेर पहुंचे। सीएम सम्राट कल अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर के हवेली खड़गपुर में तिरंगा यात्रा शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। लोगों में भी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर खासा उत्साह है। संभावित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सुबह करीब 9 बजे हवेली खड़गपुर के RSK मैदान में पहुंचेंगे। RSK मैदान पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से अंबेडकर चौक जाएंगे, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री हर घर तिरंगा को लेकर आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे।